नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में राजस्थानियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे। पोर्टल पर होने के बावजूद सूचना मांगी तो शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एसएमएस अस्पताल में वासुदेव देवनानी का इलाज जारी। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगे 12 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देवस्थान विभाग की ओर से वहां हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी में मदद की जा सके। देवस्थान विभाग के आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि प्रयागराज में राज्य सरकार को आवंटित प्लॉट नंबर 97 सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग पर राजस्थान मंडप में राजस्थान के श्रद्धालुओं के सुविधार्थ निःशुल्क आवास व्यवस्था की गई है। राजस्थान मंडप में भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था है। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। सुबह 8 बजे तक 16 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक 8 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 को पीएम मोदी और 10 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में आएंगी। राजस्थान में शिक्षा अधिकारियों की ओर से समय समय पर सूचनाएं स्कूलों से मांगी जा रही हैं, जबकि समस्त सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इसे गंभीरता से लिया है। शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं पोर्टल से ही ली जाएं। इसके लिए स्कूलों से सूचनाएं नहीं मांगी जाएं। यदि पोर्टल पर सूचना उपलब्ध होने पर भी स्कूलों से सूचना मांगी गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनकी एंजियोग्राफी होगी। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर उनका इलाज होगा। वहीं आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह अस्पताल में देवनानी से मिलने पहुंचे। उन्होंने देवनानी से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की कल बिहार में तबियत खराब होने पर उन्हें जयपुर लाया गया। हमारे डॉक्टर्स की टीम की पूर्ण देखरेख में उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया कि उनकी तबीयत में अब सुधार है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ही ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। राजस्थान में धौलपुर जिले में 12 शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति के 16 महीने बाद बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की गई शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में धांधली का खुलासा होने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से चयनित होने के बाद ये लोग पिछले 16 महीने से जिले के सरकारी स्कूलों में सभी शारीरिक शिक्षक नौकरी कर रहे थे। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी निर्धारित की गई है। राजस्थान में आज सुबह टोंक जिले के देवगंज ढाणी के 7 लोग मंडावर में करीब 70 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गए। ये लोग गांव में रास्ता नहीं बनने से परेशान होकर टंकी पर चढ़ गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को टंकी से उतरने के लिए समझाया, लेकिन वे नहीं माने। टंकी पर चढ़े लोगों ने कहा कि शाम तक उनके रोड की स्वीकृति जारी नहीं हुई तो टंकी से कूदकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। महाकुंभ में एटीएस ने गंगा जल की जांच शुरू कर दी है। पहले भी संगम पर पानी की जांच रोज कराई जा रही है। हालांकि अब इसमें एटीएस और डॉक्टरों की टीम शामिल हो गई है। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। सुबह 8 बजे तक 16 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक 8 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी आज महाकुंभ आएंगे। वे संगम में पूजा अर्चना के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वे इस्कॉन पंडाल में भंडारे में भी शामिल होंगे। 1 दशक से भी अधिक समय से देश की सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी अब अपने अग्रिम संगठन सेवा दल को सक्रिय करने में जुट गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर सेवा दल को जमीनी स्तर पर सक्रिय कर मजबूत किया जाएगा। वे सभी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे जो पहले सेवा दल की ओर से जिले से लेकर गांवों तक आयोजित किए जाते थे। ये रणनीति सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की जयपुर के पास बाड़ा पदमपुरा में हुई 3 दिवसीय बैठक में तय की गई है। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अध्यक्षता में तय किया गया है कि सेवा दल के पदाधिकारी जिला, तहसील, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में फरवरी में बीकानेर और चूरू के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से नेपाल और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने ले जाया जाएगा। बीकानेर के 206 और चूरू के 178 वरिष्ठ नागरिकों को फरवरी माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हवाई जहाज से इस ज्योतिर्लिंग ले जाया जाएगा। इसके लिए चयनित यात्रियों को पहले सूचना दी जा चुकी है। अब जब फरवरी में तारीख आएगी उसके बाद फिर से चयनितों को सूचना दे दी जाएगी। इस साल बीकानेर संभाग के हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का यह पहला दल होगा। सैफ के अपार्टमेंट सतगुरु शरण पर पुलिस मंगलवार तड़के सीन रेड करने पहुंची। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार तड़के सीन रेड किया। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने कैसे हमला किया। आरोपी शरीफुल को पुलिस सोमवार देर रात 1:15 पर लॉकअप से निकालकर सबसे पहले बांद्रा स्टेशन पहुंची। वहां से तड़के 3 से 4 बजे के बीच उसे सैफ की सोसाइटी में ले जाया गया। राजस्थान में बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर सख्त कदम उठाया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की अध्यक्षता वाली अपील समिति ने कार्यवाही करते हुए 5 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जबकि 16 अन्य के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 19 मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। राजस्थान के करौली जिले में दूल्हे ने शादी के मंडप में दुल्हन का चेहरा देखकर शादी कैंसिल कर दी। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब दूल्हे ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो लड़की मुझे फोटो में दिखाई गई थी वो असल में नहीं निकली। शादी के दिन जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा तो उसकी उम्मीदों के विपरीत लड़की कुछ और ही निकली। इस पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर लड़की वालों ने गुस्से में आकर दूल्हे और उसके परिवार के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दुल्हन के पक्ष के लोगों ने न सिर्फ दूल्हे को पीटा बल्कि उसकी मूछें और बाल तक काट दिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीसलपुर बांध से पीने के पानी के लिए सप्लाई को वरीयता देने के मामले में राज्य सरकार को पॉलिसी पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश लोकेंद्र जैन की ओर से दायर जनहित याचिका व प्रदेश में पेयजल की समस्या पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पानी कहां और कैसे सप्लाई करना है ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। वहीं इस संबंध में नीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही लोकेंद्र जैन की ओर से दायर याचिका सारहीन हो गई है। दूसरी ओर न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अभी तक ईआरसीपी से पानी नहीं मिला है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के मावकिनरेव गांव में सोमवार को एक निर्माणाधीन रामकृष्ण मिशन के स्कूल को गिराने की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि 250 लोगों की भीड़ इस स्कूल को गिराना चाहती थी। उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया। स्थिति तब भी कंट्रोल नहीं आई तो गांव में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि रामकृष्ण मिशन स्कूल की स्थापना 2022 में तत्कालीन सरदार गांव प्रमुख ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करवाने के बाद की थी, लेकिन मौजूदा गांव प्रमुख ने इस फैसले का विरोध किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।